हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्यासी ब्लॉग्स और आज मैं निकल गई हूँ कमर्शियल स्ट्रीट जाने के लिए। जिन लोगों को पता नहीं है, बैंगलोर में स्ट्रीट शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। आपको भी साथ में लेके चलती हूँ, लेट्स गो। जैसे ही कैब में बैठी याद आया कि लिपस्टिक भूल गई हूँ। जल्दी जल्दी में तैयार होने का यही एक नुकसान है। ठीक है, काम चला लेंगे लिप बाम से। फिर थोड़ा टाइम पास करने लगी बिकॉज कैब में अकेली थी तो सेल्फीज़ और वीडियोस लेने लगी। बट मैं अकेली इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी जो मम्मी और बहन है वो ऑलरेडी निकल चुके थे। मैं क्योंकि खाना बना रही थी घर पे, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए मैं अकेली जा रही थी। फिर मैं पहुँच गई थी नंदिनी डीलक्स, जो है सेंट मार्क्स रोड में। ये न्यू ओपनिंग था और मेरी बहन का कोलैबोरेशन था। शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, तो कोलैबोरेशंस करती रहती है। तो यहाँ पे ये दोनों खाना चालू कर चुके थे। मैं थोड़ा लेट पहुँची थी और मैं खा के आई थी। फिर भी मैंने सोचा कि बिरयानी को कौन मना कर सकता है, तो इसीलिए मैंने बिरयानी लिया और टेस्ट किया। खाना बहुत ही अच्छा था, वेरी सिंपल, इट्स अ न्यू प्लेस एंड खाना बहुत पसंद आया मुझे। तो मैं यहाँ पे मम्मी को भी पूछ रही थी और उनको भी बहुत अच्छा लगा खाना। यहाँ पे सर्व हो रहे थे अनियन पकोड़े, जो कि मेरी मम्मी फ्राइड, उनको बहुत पसंद है। वो पकोड़े खाती रहती है, इसलिए मैंने भी थोड़ा टेस्ट किया था। काफ़ी ज़्यादा ऑयली था तो मैं एक से ज़्यादा खा नहीं पाई थी, लेकिन काफ़ी टेस्टी भी था। बेचारी मेरी बहन। It's so yummy. यम्मी। यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ वीडियोस ले रही थी। आप भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल स्क्रीन पे है। खाने के बाद थोड़ा वॉकिंग करके हम निकल गए थे पार्किंग की तरफ। और ये देखिएगा इस ब्यूटी ऑफ बैंगलोर, ग्रीनरी, आई मीन बहुत कम भीड़ थी। और ये सेंट मार्क्स रोड है विच इज़ लाइक डाउनटाउन ऑफ बैंगलोर। यहाँ पे शॉपिंग, नाइट लाइफ बहुत फेमस है। रास्ते में मेरी बहन को दिख गया था एक टेम्पर्ड ग्लास वाला, जहाँ पे वो अपना टेम्पर्ड ग्लास डालने लग गई। ये लोग लिखते तो 60 रुपीज़, बट 60 रुपीज़ लेते नहीं हैं। फिर मैं गई थी ऑडी शोरूम बिकॉज वो रास्ते में ही पड़ा, तो मेरे को याद आया कि हमें एक एक्सेसरी कलेक्ट करना है गाड़ी के लिए, जो संदीप ने मुझे बोला था। इसीलिए मैं वहाँ गई थी एक छोटा सा एक्सेसरी कलेक्ट करने के लिए। गाइज ये देखिए मेरी बहन लंदन से कॉल करके एंड फाइनली हम एंटर कर रहे थे कमर्शियल स्ट्रीट। कमर्शियल स्ट्रीट मतलब इतनी यादें जुड़ी है ना, बिकॉज़ मैं 2012 में बैंगलोर मूव हुई थी सून आफ्टर माई बीटेक एंड जॉब के लिए आई थी। और जब भी शॉपिंग का मन करता था मैं कमर्शियल स्ट्रीट ही आती थी। और मैंने अपनी शादी की शॉपिंग, अपनी सिस्टर की शादी की शॉपिंग, सब कुछ कमर्शियल स्ट्रीट से ही किया है। तो बहुत पसंद है मुझे। बट आजकल इतनी भीड़ होने लग गई है ना कि मतलब वीकेंड्स पे आने का मन नहीं करता है। बट फिर भी गाइस कमर्शियल स्ट्रीट का चार्म बहुत अलग है और भीड़ में भी देखने का चार्म बहुत अलग है। ये मेरी बहन हाथ खींच खींच के मुझे लेके जा रही है। ओके मामा। ओके गाइस, हमारा फर्स्ट स्टॉप था मैसूर साड़ी उद्योग और मम्मी को कुछ साड़ियाँ लेनी थी फॉर समथिंग स्पेशल, जो मैं आपको आगे व्लॉग्स में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेकिन ये जो शॉप है वो काफ़ी पुराना शॉप है और हम लोग बहुत बार इधर आ चुके हैं। इधर बहुत वैरायटी मिल जाता है, साड़ीज़ हो, लहंगे हो, या फिर फैब्रिक्स ही क्यों ना हो कि आप खुद ही स्टिच करवा लो, सब सारी चीज़ों के ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे। और आपको क्राउड से ही पता चल रहा होगा गाइस कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ये शॉप फेमस है। यहाँ मम्मी साड़ी देखना चालू कर चुकी थी और वो कंफ्यूज हो ही रही थी, साथ में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे इंसान पसंद करे तो कैसे करे। इतने ऑप्शंस, हर वैरायटी, हर कलर, जो आप चाहो, फैब्रिक, सब कुछ मिल रहा था। बड़ा कंफ्यूजिंग है गाइस। कौन कौन है?
तो यहाँ पे इतने सेक्शंस थे, हर फैब्रिक का एक सेक्शन था, तो हमने नीचे का ग्राउंड का पहले एक्सप्लोर किया, फिर अभी हम ऊपर जा रहे थे और ऊपर और वैरायटी और अलग सब साड़ियाँ ही साड़ियाँ भरे पड़े थे वहाँ पे। ये मेरा फेवरेट है बांधनी, आई लव बांधनी। और ऐसे करते करते हम लोग ने रैप किया मैसूर साड़ी उद्योग। ऑब्वियसली मम्मी साड़ी में एक्सपर्ट है, इतने सालों से पहन रही है, तो उनको पता है कि क्या अच्छा है और क्या ओल्ड डिज़ाइन है, तो उन्होंने कुछ नहीं लिया यहाँ से, उनको अच्छा नहीं लगा। फिर हम मैसूर साड़ी उद्योग के नीचे ही अंदर ये सारे शॉप्स थे और मैंने अभी डिस्कवर किया कि यहाँ पे इतने सारे टेलर्स भी बैठते हैं, जो मैं जल्दी आके एक्सप्लोर करने वाली हूँ। फिर हम गए थे हमारा फेवरेट लिबर्टी सिल्क्स, यहाँ से हमने साड़ियाँ भी ली हैं। यहाँ का कलेक्शन हमें थोड़ा सा डिफरेंट मिला, विच इज़ वेरी नाइस, दैट्स वाई वी पिक 2 साड़ीज़ फ्रॉम लिबर्टी सिल्क्स। फिर हम और भी शॉप्स गए थे, जैसे कोस्की, सोच, बीबा, जहाँ जहाँ पे साड़ी और ड्रेस मटेरियल मिलता है, वो सारे शॉप्स हमने थोड़े बहुत एक्सप्लोर किए। देखते देखते शाम हो गई थी और हमें लगी थी भूख, बट मम्मी का मन अभी भी नहीं भरा था साड़ी शॉपिंग से, तो हमें जितने भी और शॉप्स मिल रहे थे हम वो सब एक्सप्लोर कर रहे थे। इस वक्त मुझे लगी थी बहुत भूख, लेकिन मम्मी को और एक शॉप दिख गया था, इसलिए कहा था ये लास्ट है, इसके बाद हम और साड़ी की शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। और उतने देर में मेरी बहन को भी कुछ पसंद आ गया, तो उसने भी पिक कर लिया था। ऑलमोस्ट अराउंड 8 o'clock हमने सोचा कि हम अब रैप करते हैं। खाने के तो इतने स्टॉल्स दिखे, मोमो, चाट्स, पर मैंने ये उठाया था विच आई फेल्ट वॉज लिटिल हेल्दी देन अदर्स, तो इसीलिए हमने ये पिक किया और अभी हम निकल पड़े घर के लिए। बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिया हमने, 8 बजने वाले हैं और अभी हम निकले कमर्शियल स्ट्रीट से घर के लिए। तो स्वीटी कैसा रहा शॉपिंग? गुड, एंजॉयड, बट उसने तो कुछ खरीदा ही नहीं, तूने तो कुछ खरीदा ही नहीं अपने लिए। सो मम्मी ने खरीदा है शॉपिंग। मम्मी, हाउ वाज द शॉपिंग? वेरी नाइस। वेरी नाइस। मम्मी ने खूब एंजॉय किया क्योंकि मम्मी ने ही शॉपिंग किया। बाकी ट्रैफिक आप देख रहे हो। अपडेट करथिलु ना ऐप टा। हां, सथि पे तोर वीडियो डा अलगा आछु, मु अपडेट करनी समझ को दिन गंधी आइछिली अपडेट टा को अपडेट। अच्छा, iOS। घर हम आ चुके हैं गाइस, चलिए चलते हैं, देखते हैं कि संदीप क्या कर रहा है। गाइस मैं अभी घर आई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ और ये मेरे लिए कुछ केक आया है। मैं बहुत ही सरप्राइज हो गई थी कि आज केक क्यों आया, बिकॉज इट्स नॉट माई बर्थडे, इट्स नॉट संदीप्स बर्थडे, किसी का भी बर्थडे नहीं है, तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी। फिर एक्चुअली मुझे बताया कि केक किस लिए, तो मैं आपको ओपन करके बताती हूँ ये एक्चुअली केक किस चीज़ के लिए है। चिकन पीस से आया है और ये देखिए अंदर ये रिटन तो है कि हैप्पी बर्थडे, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ बर्थडे केक, ये मेरा बर्थडे नहीं है। और ये मेरे मासा मासी है, उन्होंने भेजा है फॉर डॉटर्स डे, और ऑब्वियसली छोटा सा मिस्टेक उन लोगों ने FNP वालों ने कर लिया होगा, लेकिन इट्स फॉर हैप्पी डॉटर्स डे। इट्स सो स्वीट ऑफ देम टू सेंड मी दिस, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि आज डॉटर्स डे गाइस। आज है September 28 और आज डॉटर्स डे है, तो ये आया है मुझे। गाइस चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच और बहुत ही खतरनाक हो रखा है क्योंकि 2 विकेट्स ऑलरेडी जा चुके हैं इंडिया के, और मैंने तो खुशी के मारे अपना फेवरेट एशियन मंगाया था यूकी से, और इसमें है डिमसम, ये है सुशी, दिस इज़ बाओ, एंड इसके अंदर है नूडल्स जो अभी हम थोड़ी देर बाद ओपन करेंगे। तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से खा लेते हैं। ये देख के तो मुझे पसीने ही आ गए थे गाइस, 3 विकेट्स एंड 5 ओवर्स, ओ माय गॉड क्या हो रहा है ये। 6 फाइनली गाइस, थोड़ी राहत, फिंगर्स क्रॉस्ड। नूडल्स पे एकदम भारी है गाइस, भारी एकदम, मज़ा आ रहा है। इंडिया बस ऐसे ही खेलते रहना प्लीज़। लग रहा है गाइस कि हम जीत सकते हैं, लास्ट कुछ ओवर्स बाकी है, तो लास्ट तक देखते हैं और फिर सेलिब्रेट करेंगे। टू बैक सिक्सेस, गो इंडिया गो, वूहू, यस। बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिश होने वाला है गाइस। कम ऑन इंडिया, कम ऑन, 18.5, लास्ट बॉल, fingers crossed.
Oh, 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 oh. Oh, shit. Six! Woohoo! बस ऑलमोस्ट जीत गए ऑलमोस्ट लास्ट बॉल कम ऑन गाइस woo woohoo it's India woohoo Rinkle Singh, first game of the tournament. Sigh of relief in that tough match. India with his team and delighted and how as well. Samson played his role. कल मैच के बाद मैं सो गई थी, मैंने वीडियो को एंड नहीं किया था, लेकिन नेक्स्ट डे का भी मैं थोड़ा बहुत विजुअल्स आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे सोसाइटी में दुर्गा जी की स्थापना हुई थी आज सप्तमी में, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्रैंड लग रहा था सब कुछ। और ये पूजा के टाइम पे एक माहौल ही अलग होता है, इतने सारे लोग सज धज के आते हैं और इतनी लाइटिंग्स और एकदम लिट रहता है सब कुछ। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कॉमेंट्स में बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी मिलूंगी नए वीडियो के साथ। बाय।